हमारे लक्ष्य में है कि बच्चा बेहतर संवाद कर सके, बच्चे का शब्द ज्ञान में वृद्धि हो, बच्चे का जो सोशियो इमोशनल कोशेंट है वो बहुत हाई लेवल का हो, बच्चे फ्री एक्सप्रेशन कर सके, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस हो। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन अधिकारी लोग आ रहे हैं? हमारे मुख्य अतिथि हमारे विभागीय सचिव हैं श्री उमाशंकर सिंह जी, वो रहेंगे। इसके अलावा हमारे राज्य परियोजना निदेशक श्री आदित्य रंजन जी होंगे। हमारे निदेशक प्राथमिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, तो ये तमाम पदाधिकारी हमारे इस पूरे कार्यक्रम में कल शिरकत करेगा। मैं आज भी इस चैनल के माध्यम से आपको बता सकता हूं कि अगर 35,000 स्कूल है तो मैं 10 से 12,000 स्कूल की तो लिस्ट आपको दे दूंगा, जहां आप कभी भी जाओ वो विद्यालय बहुत बेहतर संचालित हो। हर एक अभिभावक, हर एक समिति के सदस्य और आम समुदाय हमारे सरकारी विद्यालयों में के सफल संचालन में अपनी भूमिका अदा करें। वो आए, सजेशन दें, सुझाव दें, हमारे शिक्षकों से मिलें, बच्चों से मिलें। समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम झारखंड में प्रगति मैदान में मौजूद हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी यहाँ पर टेंट उंट लगा हुआ है। आइए, हमारे पास एक सर हैं, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि ये सब विधि व्यवस्था किस लिए किया गया। सर, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अपना पूरा परिचय दीजिए सर। मैं डॉक्टर अभिनव कुमार, मैं क्वालिटी एजुकेशन इंचार्ज हूँ झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में। अच्छा सर, देख रहे हैं कि पूरा यहाँ पर जोर शोर से तैयारी आज चल रही है, किस लिए चल रही है सर? बिल्कुल है, एक अच्छी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि काफ़ी लोगों को पता होगा कि पिछले 3 वर्ष पूर्व हम लोगों ने निपुण झारखंड एक कार्यक्रम लॉन्च किया था जी। और इसके पीछे की जो सोच है कि जो छोटे बच्चे, अगर हम प्री स्कूल से लेकर के कक्षा 2 की बात करें जी। तो उसके बेहतर अध्ययन को लेकर के हम लोगों ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है जी। और उसी का चूँकि कल 5 जुलाई हमारा तीसरी वर्षगांठ है उसकी, और उसी के लिए एक तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पे कल हमारे विभागीय सचिव इस प्रांगण में होंगे और उनके द्वारा आप पीछे हमारे देख रहे हैं कि हम लोगों ने सभी जिलों के लिए स्टॉल तैयार किया है। और यह कार्यक्रम पिछले 1 महीने से चल रहा था। इसमें विद्यालय स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे हम लोगों ने कई प्रोग्राम आयोजित किए हैं जी। और जिसका समापन कल स्टेट लेवल फंक्शन के अंदर में होगा। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन अधिकारी लोग आ रहे हैं? हमारे मुख्य अतिथि हमारे विभागीय सचिव हैं श्री उमाशंकर सिंह जी, वो रहेंगे। इसके अलावा हमारे राज्य परियोजना निदेशक श्री आदित्य रंजन जी होंगे। हमारे निदेशक प्राथमिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, तो ये तमाम पदाधिकारी हमारे इस पूरे कार्यक्रम में कल शिरकत करेंगे। अच्छा, आप लोग को क्या लगता है कि किस किस मुद्दे पर यहाँ पर चर्चाएं चलेगी? हमारा बस एक ही मुद्दा है कि जो छोटे बच्चे हैं, विशेष करके जो कक्षा 1 और कक्षा 2 में हमारे विद्यालयों में होते हैं जी। उसको हम कैसे उनके एज के हिसाब से और उनके जो लर्निंग लेवल है उसके हिसाब से हम कक्षा 1-2 में पढ़ा सके, ताकि जब वो अनवरत अपने आगे के कक्षा में जाए तो उसे कोई विशेष परेशानी न हो और वो अपने एज और ग्रेड के हिसाब से अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सके। अच्छा, इससे लोगों को कुछ सुविधा मिल सकती है? जो इतना देख रहे हैं कि काफ़ी धूमधाम से ये सारा तैयारियां चल रही है, उस पर समाज में क्या मैसेज जा सकता है? देखिए, समाज में एक ही मैसेज जाना है और जो बहुत ही स्पष्ट रूप से जाना चाहिए और गया भी है। बहुत क्लियर है कि जब छोटे बच्चे की हम बात करते हैं तो डेफिनेटली उनके घर में उनके अभिभावक, उनके जो भी सिबलिंग्स हैं, उन सभी को ये समझना होगा, क्योंकि जो स्कूल एजुकेशन है वो 6 घंटे का स्कूल होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स अपने घर के अंदर होते हैं। तो हम कैसे बच्चे को घर के अंदर भी मीनिंगफुली इंगेज कर सकते हैं, पठन पाठन की बात कर सकते हैं। हम लोगों ने तमाम तरह के चीज़ें डेवलप की हैं। कल आप यहाँ के मेला में देखेंगे कि शिक्षकों ने कई इनोवेटिव TLMs बनाए हैं। घर में भी हम उन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चे हमारे साथ अच्छे से संवाद कर सकें। और जो निपुण के लक्ष्य हैं, जहाँ पे हम सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की ही बात नहीं करते हैं, हमारे लक्ष्य में है कि बच्चा बेहतर संवाद कर सके, बच्चे का शब्द ज्ञान में वृद्धि हो, बच्चे का जो सोशियो इमोशनल कोशेंट है वो बहुत हाई लेवल का हो, बच्चे फ्री एक्सप्रेशन कर सके, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस हो। तो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं निपुण के लक्ष्य के अंदर में, वो घर के अंदर भी वो काम हो, समाज उसमें आगे बढ़े, हमारे अभिभावक आगे बढ़े। और शिक्षक से भी अपील है कि सभी शिक्षक अपने अपने विद्यालयों में इस तरह के नवाचारी प्रयास को करेंगे तो शायद वो दिन दूर नहीं है कि अगले 1-2 वर्षों में हम निपुण के लक्ष्य को पा सकेंगे। अच्छा, देखते हैं सर कि लगातार शिक्षा पर 18% टैक्स लगा दिया गया। सर, इस विषय में क्या कहेंगे? शिक्षा पे 18% मैं समझ नहीं पाया कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो स्कूल एजुकेशन है, जो हमारे डिपार्टमेंट का स्कूल एजुकेशन, ये पूरी तरह फ्री है। हम कोई भी चार्ज बच्चों से नहीं करते हैं और बच्चों के जो इंटाइटलमेंट है, आप देखेंगे कि सभी बच्चों को
प्रत्येक वर्ष हम निःशुल्क पाठ्यपुस्तक देते हैं। अच्छा। हम नोटबुक देते हैं, हम पेन पेंसिल्स के पैसे देते हैं। 8वां से ऊपर जितने बच्चे हैं उसको फ्री में साइकिल देते हैं। इसके अलावा स्कूल बैग देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, तो सारी सुविधा फ्री है। मिड डे मील है, जितने तरह के नवाचारी प्रयास हैं, जो भी सप्लीमेंट्री मटेरियल है, वो हर चीज़ें बच्चों को फ्री मिलती है। तो हमारे सरकारी विद्यालय में अगर आप कक्षा 1 से बात करें तो कहीं से भी कोई शुल्क की बात नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर इस मुद्दे पर कि जीएसटी बढ़ गया है एडुकेशन को लेकर के, और शायद हमारे स्कूल एडुकेशन को लेकर के ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ हम लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे सर कि जिस तरीक़ा से बताया जाता है कि शिक्षा एक ऐसा मार्ग है जिसको अपनाकर हम आगे तरक्की कर सकते हैं, और उसके हिसाब से प्राइवेट स्कूल वाले ने लगातार प्रति वर्ष कुछ न कुछ फीसें बढ़ाते चली जा रही, इस विषय में क्या कहेंगे? कि जो सिस्टम की बात है ना, अगर हमारा स्कूल एडुकेशन एक बड़ा सिस्टम है, हमारे पास 35,000 स्कूल्स हैं, 46 लाख बच्चे हैं, तो एक बड़ी संख्या में बच्चे सरकारी विद्यालय में आते हैं जी। और वो पूरी तरह निःशुल्क है। इसके अलावे देखो, गार्जियन के पास में कहीं ना कहीं एक ऑप्शन भी होता है। कई प्राइवेट स्कूल्स भी हैं जहां बच्चे जाते हैं, गार्जियन उनको भेजते हैं, तो इस तरह की चीज़ें तो रहेंगी, क्योंकि आप एक ही सिस्टम में को ये नहीं कह सकते हो कि ये सिस्टम है, हमारा स्कूल है तो ये सारे बच्चे इसमें आएंगे, दूसरा ऑप्शन हम नहीं देंगे। तो प्राइवेट स्कूल भी एक ऑप्शन है, और गार्जियन की इच्छा होती है, गार्जियन भेजते हैं बच्चों को। बट अल्टीमेटली देखिए, ऑब्जेक्टिव तो इतना ही है कि बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं, सरकारी में जा रहे हैं, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट इज़ कि हमारे सारे बच्चे जो इस एज ग्रुप में हैं, वो उनकी शिक्षण व्यवस्था अच्छी हो, वो बढ़िया पढ़े लिखें और अपने एज और अपने ग्रेड के हिसाब से आगे उन्नति कर सकें। अच्छा, एक क्वेश्चन और रहेगा सर आपके लिए कि सारे बच्चे के गार्जियन का शिकायत रहता है कि सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई होती है अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, जिसके चलते हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? उस ऐसे गार्जियन को आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सभी गार्जियन से अपील करूंगा कि हमारे जितने विद्यालय हैं उसके अंदर में एक विद्यालय प्रबंध समिति है, जो गार्जियन का ही एक कमेटी है। तो कहीं ना कहीं उस कमेटी को ओनस लेना पड़ेगा। मैं आज भी इस चैनल के माध्यम से आपको बता सकता हूँ कि अगर 35,000 स्कूल है तो मैं 10 से 12,000 स्कूल की तो लिस्ट आपको दे दूंगा, जहां आप कभी भी जाओ वो विद्यालय बहुत बेहतर संचालित होता है। तो कहीं मेरा है कि अगर कमेटी है वहाँ पे, गार्जियंस उसके अंदर हैं, उसी पोषक क्षेत्र की कमेटी है, हर एक की एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने विद्यालय के संचालन में अपना क्या योगदान दे रहे हैं। अगर आप शिक्षक से बात करोगे तो शिक्षक अपनी बात कहेंगे, समिति से बात करोगे समिति अपनी बात करेंगे, लेकिन एक टीम बिल्ड अगर होगा, अगर एक टीम स्पिरिट में हम काम करें और जितने स्टेक होल्डर है, चाहे कम्युनिटी की बात करें, गार्जियंस की बात करें, टीचर्स की बात करें, सिस्टम की बात करें, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी शिकायतें लंबे टाइम तक चलने वाली है। और निश्चित तौर पे जहाँ भी ऐसी शिकायत होती है, हम लोग राज्य स्तर से इस पे ज़रूर आगे बढ़ते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। लेकिन एक अपील ज़रूर है कि हर एक अभिभावक, हर एक समिति के सदस्य और आम समुदाय हमारे सरकारी विद्यालयों में के सफल संचालन में अपनी भूमिका अदा करें। वो आए, सजेशन दें, सुझाव दें, हमारे शिक्षकों से मिलें, बच्चों से मिलें, और जो भी सुझाव मिलेगा हम लोग हमेशा तत्पर होते हैं कि उसमें से जो भी बेहतर सुझाव है, जिससे हमारा सिस्टम बेहतर एक्सप्लोर कर सकता है, हम प्रॉमिसिंग हो सकते हैं, तो हम ज़रूर उसको करें। अच्छा, पेरेंट्स मीटिंग होता है कि नहीं सर? जी बिल्कुल होता है। हमने क्वार्टरली पेरेंट टीचर मीटिंग का एक प्रावधान किया हुआ है, पिछले 2 वर्षों से ये चल रहा है, जब से कोविड के बाद स्कूल खुला है हम लोगों ने इसको किया है, और एक बड़ी संख्या में हर क्वार्टरली पेरेंट्स आते हैं, उस पूरे बैठक में भाग लेते हैं, अपनी बात रखते हैं, अगर उनकी कोई शिकायत है तो वो भी दर्ज कराते हैं, और उसकी पूरी प्रोसीडिंग हम स्टेट लेवल तक मंगाते हैं। और हमारी एक पूरी टीम है जो इसको अध्ययन करती है कि किस विद्यालय में क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसको दूर किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा आप लोगों ने सुने सर से बातों को, इनका सर का प्रयास है कि हमारा राज्य, हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़े। इस रास्ते पर सर का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोग मेरे वीडियो से संतुष्ट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।